Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचिंग वैल्यूज़ एंड एथिक्स टॉपिक, जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके पेपर 1 का है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के। तो आपके एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन हमारा टीचिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या वैल्यूज़ और क्या एथिक्स होने चाहिए जब हम टीच कर रहे हो तब। एजुकेशन इज़ एन असेस टू अ पर्सन। देखिए, हिंदी इंग्लिश सेशन जो है वो आपका बाइलिंगुअल है, तो इसलिए वरीड मत होइए, पहले इंग्लिश आएगा फिर हिंदी आएगा। ओके, सो कीप वॉचिंग। एजुकेशन इज़ एन असेस टू अ पर्सन. It builds character, enhances personality and make the person rational, intelligent and responsible. एजुकेशन जो है, शिक्षा हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा साधन है किसी भी व्यक्ति के लिए जिससे कि वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर, उसका जो व्यवहार होता है, उसके व्यवहार को, उसकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है, उसके व्यवहार को डेवलप करता है और उस पर्सन को जो है वो रेशनल थिंकर बनाता है, उसको इंटेलिजेंट बनाता है और वो रिस्पॉन्सिव, मतलब अब आप देखिए, जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आप किसी भी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स कब दे पाओगे? जब आप उस चीज़ के बारे में जानते हो तभी आप प्रतिक्रिया दोगे। अगर आप जानते ही नहीं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना? जब आपने पहचाना कि हाँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि गिव योर इंट्रोडक्शन, तो जब आपको इंग्लिश आती है देन ओनली यू रिस्पॉन्ड टू मी कि माई नेम इज़ दिस 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 एंड आई एम फ्रॉम दिस दैट एंड दैट। बट अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती और मैं आपसे बोलती हूँ गिव योर इंट्रोडक्शन, कैन यू रिस्पॉन्ड मी? आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया। तो एजुकेशन जो है, शिक्षा एक व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाती है, उसको सोचने के योग्य बनाती है। आप सोच भी तभी पाते हैं जब आप शिक्षित होते हैं, क्योंकि शिक्षित होने पे आप एक वाइड एस्पेक्ट तक, एक वाइड वैरायटी ऑफ थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। आप बहुत हर एस्पेक्ट से जो है वो सोच सकते हैं। इंटेलिजेंट आपको बनाती है शिक्षा, बिल्कुल बनाती है। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है आपके आसपास के वातावरण के बारे में और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारी लाइफ में होती हैं उनके बारे में। और रिस्पॉन्सिव अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। आगे है द 21st century as described by industrialization, globalization and urbanization has led to the emergence of multiculturalism. It is described as a century of stress and strain. देखिए, जो 21st सेंचुरी है इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर औद्योगिकीकरण हो रहा है, आपका शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, और वैश्वीकरण हो रहा है। तो इन सब से हम इस 21st सेंचुरी को डिफाइन करते हैं। और ये जो 21st सेंचुरी जिसमें आपका औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण और ये शहरीकरण जो भी है, इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल कल्चर का जो है वो इमरजेंस हो रहा है, मल्टीपल कल्चर जो है वो उभर कर आ रहा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा, वही बात है कि जितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगी, जितने ज़्यादा पीपल्स रहेंगे तो अलग अलग वैरायटी के लोग जो है वो रहेंगे। सिंगल कम्युनिटी नहीं होगी, डिफरेंट कम्युनिटी होगी, सबके बिलीव्स अलग होंगे, सबके कल्चर अलग होंगे, ठीक है। तो मल्टी कल्चरिज्म जो है वो इमर्ज हो रहा है, किसकी वजह से? इसी 21st सेंचुरी की वजह से। और इसको सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन भी कहा गया है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रीवियस सेंचुरीज़ की, 19th की अगर हम बात करें, उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत काम था क्योंकि लोग नेचुरलिस्टिक थे। बट अब ऐसा नहीं है, सब डिपेंड है आपके। आप अभी देख लीजिए, डिजिटलाइजेशन हो गया तो कोई नहीं चाहता कि कुछ भी नोट करे, जस्ट यूज़ देयर फोन, सब कुछ डिजिटली करना है। बात पेमेंट की आई तो कैश देने की जगह ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जब ये सब कुछ हो रहा है, अब जब देखिए मान लीजिए डिजिटलाइजेशन हुआ, मैं यहाँ पे स्ट्रेस को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो 21st सेंचुरी है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैसे है।
जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अब जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया है, इस डिजिटलाइजेशन के थ्रू आप क्या करते हो कि आप अपने अकाउंट से, अपने गूगल पे से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी भी एक मर्चेंट को, और बाय चांस हो सकता है, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स जो है वो हम ह्यूमंस ही करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन एरर होता है सभी में। तो मान लीजिए कि आप उनको 50 रुपीज़ पे करने वाले थे, 50 रुपीज़ आपको एक मर्चेंट को पे करना था, बट बाय चांस आपने क्लिक किया ज़ीरो, वो उस टाइम क्लिक ज़ीरो पे एक बार किया बट 2 टाइम्स हो गया और ये 500 हो गया, और आपने बिना देखे उसको प्रोसीड कर दिया, पासवर्ड डाल दिया, आपका पेमेंट हो गया। आपने नहीं देखा कि कितना हुआ, बट जो मर्चेंट था उसको हो सकता है उसको भी पता नहीं चला, लेकिन अब आपका तो लॉस हो गया, ठीक है। बट कैश में क्या होता है कि आप जब पैसे दे रहे होते हैं तो बाई चांस आपसे अगर डबल चला भी जाए, लेकिन जब वो मर्चेंट आपके सामने ही जब उसको ओपन करता है तो वो खुद ही आपको देता है, चाहे वो रखना चाह भी रहा हो, बट उसे लगता है कि आप सामने खड़े हो तो दे देना चाहिए। तो मतलब ये तो बहुत मैंने कॉमन सा एग्जांपल दिया, इसको आप बहुत ज़्यादा वैलिड भी नहीं कहेंगे, बट समझाने का तरीका यही है कि स्ट्रेस वगैरह जो है वो ऐसे ही जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा है आपका साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपके अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन हैक कर ली जाती है, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, इसी 21st सेंचुरी की वजह से ही हो रहा है, इससे भी आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि व्हीकल्स जो है वो अब चलने लगे हैं, तो उस व्हीकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से भी स्ट्रेस कॉज हो रहा है। प्लस जो भी आपके अराउंड जो भी पोल्यूशन हो रहा है, इस पोल्यूशन से हमारा एनवायरनमेंट बैडली इफेक्टेड हो रहा है, और एनवायरनमेंट के इफेक्ट होने से इसका इफेक्ट जो है वो ह्यूमंस पे पड़ रहा है, उनको वेरियस टाइप की डिजीजेज हो रही हैं। तो ये सब कुछ लेड कर रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से। एजुकेशन प्रिपेयर्स यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड एंड फेस द रियलिटीज़ ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, वो जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उनको प्रिपेयर करती है कि वो समझ सकें, वो रियलिटी को फेस कर सकें कि वास्तविक में या फिर एक्चुअली में शिक्षा की जो है वो क्या सच्चाई है। It is viewed as an instrument of tolerance, developing cognitive qualities, understanding of people। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप में टॉलरेंस की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, आप अपनी कॉग्निटिव क्वालिटीज़ को डेवलप करेंगे, यानी कि अपनी संज्ञानात्मक विशेषताओं को आप डेवलप करते हैं, और लोगों में अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है, उसका विकास होता है। इन दिस कंटेक्स्ट द स्कूल एंड द टीचर हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर हम एक शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इसमें जो स्कूल होता है, जो टीचर्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी छात्र के व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को बदलने में, मोल्ड करने में, ठीक है, उसको ढालने में। द रोल ऑफ टीचर इज इन सोसाइटी इज़ वाइटल फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। तो जो रोल है टीचर का समाज में, वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छात्र के इम्प्रूवमेंट, क्योंकि छात्र में इम्प्रूवमेंट टीचर्स के थ्रू ही होगा। मैं आपको एक बहुत कॉमन सी बात बताती हूँ ना, आप लोग को लगता होगा टीचर जॉब के लिए काफ़ी लोग, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट काफ़ी लोग उनमें, मैंने सुना है खुद से कि उनका कहना रहता है कि टीचिंग में क्या है। बट थिंक, एक डॉक्टर होता है, नॉट मैं किसी भी डोमिनेट नहीं कर रही हूँ मैं किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को, बट आई वांट टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। कि एक डॉक्टर होगा तो वो ये चाहेगा कि पेशेंट आए, तभी उसका हॉस्पिटल चलेगा, तो ही वांट्स पेशेंट, लोग बीमार हों, ठीक है। एक लॉयर होगा, ही वांट्स कि क्या होने चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स हो फैमिली में, ठीक है, लड़ाई झगड़े हों, सो दैट वो उनके पास केस लेकर आए। एम आई राइट? जो ठेकेदार वगैरह होते हैं वो चाहेंगे लोग मजदूर हों, तभी उनका तभी वो अपना उनसे वर्क कराएंगे। बट एक शिक्षक होता है जो ये चाहता है कि लोग पढ़ने आए, लोग एजुकेशन लें, लोग एजुकेटेड बने, ठीक है। एक टीचर ये चाहता है कि जो उसका शिक्षक, जो उसका छात्र है, जो उसका स्टूडेंट है, वो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट में। स्टडीज़ हैव शोन दैट अमंग ऑल द प्लेयर्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स लाइक पेरेंट्स, कम्युनिटी, पीयर्स एंड टीचर्स। यहाँ पर ये भी बताया गया है, अगर हम शोध की बात करें तो शोध में ये भी बताया है
कि कुछ और भी हमारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, जैसे कि पेरेंट्स हो गया। अब पेरेंट्स भी डिसाइड करेंगे ना कि वो स्टूडेंट पे कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट को डीमोटिवेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, बट पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं बेटा तुम पढ़ो, और पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं बेटा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, आप हमारे साथ वर्क कीजिए क्योंकि हमें 2 रोटी खानी है। तो ये फैक्टर्स भी जो है वो अफेक्ट करेंगे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि कम्युनिटी कैसी है। जैसी कम्युनिटी होगी वैसा ही बच्चे पे स्टूडेंट पे जो है वो इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोग हैं तो थोड़ा पॉजिटिव थिंग्स उसके अंदर आएंगी, लेकिन अगर नेगेटिविटी वो अपने आसपास देख रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसमें ज़रूर आएगी। पीयर्स, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वही बातें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंपनी का। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आप भी अच्छे हैं, बट अगर आपकी कंपनी खराब, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ ड्रिंक करने लगेंगे चाहे आप ड्रिंक नहीं किया करते थे, ठीक है। तो कंपनी का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो पीयर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी अफेक्ट करते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। वहीं टीचर्स तो आ ही गए तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं। इट इज़ द टीचर दैट प्लेज अ की रोल इन स्टूडेंट अचीवमेंट। अगर हम स्टूडेंट के अचीवमेंट की बात करें तो वहाँ पर ये टीचर होता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा की रोल जो है वो प्ले करता है। अब हिंदी में देखेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने हिंदी में ही दिया था तो उससे मैं यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस हम उसको रीड करेंगे। तो शिक्षा व्यक्ति के लिए एक संपत्ति है, यह चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्तित्व को निखारती है और व्यक्ति को तर्क संगत, बुद्धिमान और उत्तरदायी बनाती है। 21वीं सदी का वर्णन औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण और शहरीकरण द्वारा किया गया है, जिससे बहुसंस्कृतिवाद का उदय हुआ है। इसे तनाव और तनाव की सदी के रूप में वर्णित किया गया है। शिक्षा युवाओं को शिक्षा की वास्तविकताओं को समझने और उनका प्रयास करने के लिए तैयार करती है। इसे सहिष्णुता, संज्ञानात्मक गुणों को विकसित करने और लोगों की समझ विकसित करने के साधन के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में छात्रों के चरित्र निर्माण में स्कूलों और शिक्षकों की अधिक जिम्मेदारियां हैं। इस प्रकार समाज में सुधार के लिए शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से ये भी पता चला है कि माता पिता, समुदाय, साथियों और शिक्षकों जैसे छात्रों को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में से शिक्षक ही छात्र की उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायमेंशंस ऑफ टीचर्स वर्क। अब जो टीचर कार्य करता है उसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं उनको हम देखेंगे कि किन डायमेंशंस पर उसको वर्क करना चाहिए। देखिए, फैसिलिटेटिंग लर्निंग टू स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को सुगम तरीके से जो है वो अधिगम कराएं, है ना। एज मच एज पॉसिबल वो उसको उन्हें समझाने की कोशिश करें। जो भी कंसेप्ट वो पढ़ा रहे हैं वो उसको जितना इजी कर सकें उतना इजी करें, जितना उनकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सके, जिससे कि वो क्या हो, उनका जो लर्निंग हो वो ज़्यादा परमानेंट रहे, ठीक है। तो फैसिलिटेट कर, सुगम बनाने की कोशिश करें कि वो ईजिली जो है वो कंसेप्ट को अक्वायर कर सके। इवैल्यूएटिंग द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट्स के जो भी आउटकम्स हैं, मतलब स्टूडेंट जैसे भी परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है उसका इवैल्यूएशन करें टाइम टू टाइम। असेसिंग दैम, रिपोर्टिंग दी ड्रॉबैक्स, उनको असेस करते रहें, रिपोर्ट करें जो भी ड्रॉबैक, जो भी कमियां उनमें देखने को मिल रही हैं उनको सुधारने के लिए, ठीक है। एंगेजिंग दी स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल लर्निंग, स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लर्निंग में एंगेज किया जाए। पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग द करिकुलम एंड अदर प्रोग्राम्स, करिकुलम बनाने में या फिर अदर प्रोग्राम्स में उनको पार्टिसिपेट कराया जाए ताकि वो क्रिएटिव बने, कोलैबोरेटिव बने हैं। और इनिशिएटिव इन एन आउटकम्स फोकस्ड इन्वायरमेंट, इनिशिएटिव्स लिए जाएं फोकस्ड एनवायरनमेंट के लिए। फॉर्मिंग पार्टनरशिप विद इन दी स्कूल कम्युनिटी, स्कूल कम्युनिटी में पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाए, ठीक है। उनको लीडरशिप की भावनाओं का उनमें विकास हो तो इसलिए उनको लीडरशिप प्रोवाइड कराई जाए, उनको पार्टनरशिप में वो किया जाए, ठीक है। तो शिक्षकों के कार्य के आयाम की अगर हम बात करें तो यहाँ बोला है कि छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करना, छात्रों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना, उनका आकलन कर कमियां बताना या फिर विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण में संलग्न करना।
पाठ्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम बनाने में भाग लेना, परिणाम केंद्रित वातावरण में पहल करना, स्कूल समुदाय के भीतर साझेदारी बनाना। Now the next topic of our session is characteristics of the profession। अब ये जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन, इसकी विशेषताएं क्या हैं ये देखेंगे। टू इक्विप विद इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज के साथ इक्विप करना, टू एक्वायर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। आप में जो कौशल है, आप में जो क्षमताएं हैं, उनको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी आपको एक्वायर कराना। ठीक है, मतलब मान लीजिए अब आप टीचर ही देखिएगा ना कि कौन स्टूडेंट है जो सिंगिंग में अच्छा है तो वो उसको सिंगिंग की तरफ जो है वो मोटिवेट करे, जो डांसिंग में अच्छा है उसको वो डांसिंग की तरफ मोटिवेट करे। तो ये यहाँ पे उसको मान लीजिए स्कूल प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो उन स्कूल प्रोग्राम्स में उसको आगे बढ़ाए, तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए। टू जनरेट अ डिज़ायर फॉर सर्विस ऑफ सोसाइटी दैन फॉर पर्सनल गेन। उनमें यह भावना का विकास किया जाए, उनमें ये इच्छा जागृत की जाए कि वो अपना फ़ायदा ना देखें, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है ये देख के वो कोई काम ना करें। वो काम कैसे करें, वो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो सोसाइटी के लिए वर्क करें। ठीक है, टू जनरेट्स इट्स ओन स्टैंडर्ड, वो अपना खुद का एक स्टैंडर्ड बनाए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेगुलर एंड सिस्टमैटिक प्रमोशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें रेगुलर और सिस्टमैटिक प्रमोशन के लिए जब सर्विस का जो पीरियड है उस टाइम पर। टू पसेस अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड इट, एक अच्छी हम कह सकते हैं एक मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। टू एक्वायर ट्रेनिंग फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए रेगुलरली ताकि जो है आपका इम्प्रूवमेंट होता रहे कंटिन्यू। ठीक है, हिंदी में देखेंगे पेशे की विशेषताएं, बौद्धिक प्रवृत्तियों से सुसज्जित करना, विभिन्न प्रकार के कौशल और क्षमताओं का विकास के अवसर प्राप्त करना, व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा समाज की सेवा की इच्छा उत्पन्न करना। मैंने बोला था ना अभी, अपने स्वयं के मानक उत्पन्न करने के लिए सेवा काल के दौरान नियमित एवं व्यवस्थित पदोन्नति के अवसर प्रदान करना। इसके पीछे एक मजबूत पेशेवर संगठन का होना, जैसे अब आप होता है ना कि स्कूल वगैरह बना होता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, एचओडी देखने को मिलते हैं, आपके चेयरमैन होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, तो ये सब बनाना। ठीक है, तो इसके पीछे एक मजबूत पेशेवर संगठन हो जो कि आपके स्कूल के डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सके, स्टूडेंट्स में स्कूल में बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सके। इसके पीछे एक निरंतर सुधार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना और कंटिन्यू जो वो इम्प्रूवमेंट हो उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, क्योंकि पहले के जो टीचर्स हुआ करते थे वो आज की शिक्षा प्रणाली से अवगत नहीं है, तो अगर अभी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है आप किस तरह से पढ़ाना। जैसे कि अभी नया एनसीएफ आया है, नई शिक्षा नीति आई है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस कैसे उस अकॉर्डिंग अगर हमें कैसे जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपनी कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो निरंतर सुधार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना। सो दैट वाज आवर वीडियो। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के जो कुछ टॉपिक्स हमारे इसके रह गए हैं, बाकी आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स हैं एक तरह से आपके लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपका कुछ सजेशन है, अभी आप किस अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रहे हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर करंट का जो भी हम सेशन लाए थे, करंट के सेशन आपको बेस्ट लग रहे हैं, तो ये सब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी अकॉर्डिंग हम वीडियोस जो है वो अपलोड करें। आपकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने अकॉर्डिंग ही वीडियोस अपलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।